चलिए आज प्रसिद्धि के उस काले सच का विश्लेषण करते हैं जिसे सुनकर सचमुच रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सोचने वाली बात है, रातों रात स्टार बनने के लिए लोग आखिर किस खौफनाक हद तक जा सकते हैं। जैसे अदिति, जिसने दिल्ली की सेफ लाइफ छोड़कर मुंबई में एक्टिंग का वो बड़ा रिस्क लिया। यहीं एंट्री होती है आदित्य की। उसने अदिति की हताशा पकड़ी और एक बड़ा ही चालाकी भरा सवाल फेंका। उसका जाल एकदम परफेक्ट था। एक गुप्त पूजा, वो भी बिना एडवांस फीस के। बिल्कुल रिस्क फ्री डील है ना। खैर, अदिति मान गई, लेकिन ये पूजा एक अजीब से बिल्कुल खाली और डरावने फ्लैट में हुई। यहाँ सबसे बड़ा रेड फ्लैग ये था कि अदिति की सक्सेस वाली पूजा में आदित्य खुद क्यों बैठ गया। ताज्जुब की बात है, अदिति को काम मिलने लगा और उसने खुशी खुशी अपनी कमाई का 15% हिस्सा दे दिया। लेकिन असल में सफलता नहीं, बल्कि वो वशीकरण यानी एक खौफनाक तांत्रिक माइंड कंट्रोल का शिकार हो रही थी। इसके बाद तो रोजमर्रा की जिंदगी में रूह कंपा देने वाली पैरानॉर्मल घटनाओं का भयानक सिलसिला शुरू हो गया। शरीर में भयानक कंपन होता, और ताज्जुब देखिए, वो कंपन आदित्य के कमरे में आते ही तुरंत रुक जाता। घर पर रुकी एक दोस्त के साथ रात भर डरावनी चीजें हुईं, पर अदिति एकदम गहरी शांति में सोती रही। फिर आया एक टर्निंग पॉइंट। 6 महीने बाद अनजाने में आदित्य के फ्लैट पर जाने से एक भयानक सच खुला। वहां इंसानी खोपड़ियां और काले जादू का पूरा डरावना सामान मौजूद था। वहां कोई भगवान की मूर्ति नहीं थी। ये खौफनाक मंजर देखते ही वो वशीकरण टूट गया। अदिति दहशत में तुरंत वहां से जान बचाकर भागी। फोन पर उसकी जानवरों जैसी चीखें सुनकर परिवार घबरा गया और उसे फौरन एक तांत्रिक विशेषज्ञ के पास ले गया। उस विशेषज्ञ ने कंफर्म किया कि आदित्य ने सिर्फ शारीरिक शोषण के लिए ये पूरा खौफनाक जाल बिछाया था। ये बहुत दिलचस्प है। अनजाने में वापस उसी फ्लैट में जाने की वजह से ही वो भयंकर काला जादू टूटा। ये विश्लेषण एक बहुत बड़ी चेतावनी है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आसान सफलता का लालच देने वाले कई शिकारी बैठे हैं। तो सोचने वाली बात है, क्या सफलता का कोई भी शॉर्टकट कभी इतनी बड़ी कीमत चुकाने के लायक होता है?